एकनाथ तुकाराम के लिए सब जानते हैं महाराष्ट्र में। उनकी पत्नी का नाम था रुक्खूबाई जीजाबाई। रुक्खूबाई का नाम जैसा था वैसा ही काम था रुक्खूबाई का। कैसा काम था? बड़ी कड़क थी वो, बड़ी कर्कशा आवाज थी। जब वो बोलती थी तो ऐसे लगती थी कि डंडा ही मार देंगे अब तो, इतनी कड़क आवाज। एक और तुकाराम जी कैसे थे? 24 घंटे भजन करते रहते थे तुकाराम जी। और जैसे सियाराम बाबा नहीं थे ना, ऐसे हर समय भजन करते रहे तुकाराम जी, ना काम करते। अब घर का खर्चा कैसे चले भैया? या तो फिर संत बन जाओ। अब विवाह अगर किया है, बच्चे हैं, शादी हो गई है, तो घर परिवार चलाने के लिए आर्थिक की व्यवस्था भी करना पड़ेगी। तुकाराम की पत्नी यही कहती थी, अरे भजन करो, मना नहीं कर रहे, लेकिन काम भी तो करो, आलसियों से पड़े रहते हो और भजन करते रहते हो। 4 और दोस्त आ जाएं और साथ में दरवाजे पे मिल करके कीर्तन बज रहे हैं, झंझरा बज रहे हैं, मंजरा बज रहे हैं और भजन चल रहा है। तुकाराम की पत्नी परेशान। एक दिन वो घर से निकली, मटकी के घड़े थे। पहले के समय में ट्यूबवेल या नल, आजकल तो भैया नया जमाना, नए लोग, नई जनरेशन और नई विचारधारा। आज के समय में कैसी कि पहले जो बाहर करने जाते थे वो अब घर में बनवा लें, अटैच है ना। और जो घर में रखते थे उन्हें छत पर रख दें, तुलसी जी है ना। अब घर में बीमारी नहीं आएगी तो क्या होगा? हम बाहर जाते थे तो घर में बन गए। लो साहब, नई व्यवस्था। तुकाराम जी के मन में कभी ऐसा भाव नहीं आया कि मैं काम करूं, सर भगवान का बच्चा। पत्नी बहुत गर्म मिजाज, 24 घंटे गर्म स्वभाव, डांटना फटकारना। तो पहले घर में तो नल ट्यूबवेल होते नहीं थे, कुआं से पानी लाना, तालाब से पानी लाना। तो तुकाराम की पत्नी भी पानी लेने जा रही है, मटकी लेकर 2 मटकी साथ में दरवाजे पे पहुंची, बोली सुन लो निठल लो, ये तुम 4-5 लोग बैठ गए, मेरे पति ये लेकर के ना खुद काम करते और ना दूसरों को काम करने देते। ना तुम्हें घर में काम है ना बाहर काम है, मेरे पति को भी ऐसे ही बना दिया। तो निठल लो, आकर के तुम भजन करते हो, पति से कराते हो, ना मेरा ये काम करते। मैं पानी लेने जा रही हूँ, मैं जब तक वापस लौटूं तुम हमारे दरवाजे पे मिल मत जाना। मिल गए अगर तो पूरे के पूरे घड़ा तुम्हारे माथे पर फोड़ता हूं। ऐसा कह करके वो चली गई और पहुंच गई कहां? कुएं पर जल भर करके लाई। और तुकाराम जी सारे दोस्त भागने लगे। तुकाराम जी बोले, अरे बैठना यार, मेरी पत्नी गरजती है, बरसती थोड़ी है, वो तो मुंह की खराब है, अंदर से थोड़ी खराब है, तू चिंता मत कर, तू तो आराम से बैठ के भजन कर। तुकाराम की पत्नी आ गई कुआं से और देख रही है कि ये सब निठल्ले जाप कर रहे हैं। इतनी गुस्सा हुई, इतना क्रोध कि माथे की दोनों मटकी भरी की भरी तुकाराम की खोपड़ी पे पटक दी। और तुकाराम जी खड़े हो गए और बोले, वाह, अरे भैया, मेरी पत्नी जो गरजती है वो बरसती भी है। वाह 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 वाह, अब तो मुझे अब स्नान की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, मेरे पत्नी ने मुझे स्नान करा दिया, अब तो मैं वस्त्र पहनूंगा जाकर के सीधा। और नाराज नहीं हुए, बड़े शीलवान थे तुकाराम जी। 4-5 दोस्त भाग गए। एक दिन तुकाराम जी क्या खबर आई गांव के पटेल साहब, बोले कि हमने धान बोई है। तुकाराम जी तुम कुछ काम धाम नहीं करते हो, क्या हमारे धान की रखवारी कर लोगे? बोले कर ले, आप क्या चिंता कर रहे हो? बोले ठीक है। तो तुकाराम जी तुम सुबह सुबह जाए करे, शाम को आए करे। तुकाराम जी से बात हो गई, तय हो गई। तुकाराम जी खेत में पहुंच गए। धान चारों ओर हरी हरी लहला रही है। और तुकाराम जी ने क्या देखा? सेठ जी तो गए पटेल साहब धान का खेत दिखा करके, अब तुकाराम जी को धान रक्षा करना है। तब तुकाराम जी ने देखा बहुत सारी गौओं का झुंड चला रहा है बछड़ों के साथ और खेत की ओर लपक रहा है।
ऐसी रखवारी करी कि खेत में डंठल ही डंठल, धान का पता ही नहीं का। गांव वालों ने जाकर के पटेल साहब से कहा धान देख लेते तो कारा में रखवारी दइए। गईयों खिला दिया, पक्षियों खिला दिया। पटेल साहब गए, देखा कि खेत में एक ही धान का तिनका नहीं, पंछी भी चुन रहे हैं, गौएं भी चुन रही हैं, डंठल ही डंठल पूरी धान में। तो वो कह रहे हैं कि भैया अब क्या करें। तो उन्होंने कह दिया, पटेल ने कह दिया तुकाराम मेरी धान में 25 मन इस खेत में पैदा होता था, तूने सारी धान उजड़वा दी रे, तुझे 25 मन देना पड़ेगा। अब गांव वाले के जो फालतू लोग होते हैं ना, उन्हें जो काम नहीं रहता तो उन्हें यही रहता है कौन किस पे गरम हो रहा है। फिर वहां देखो हम तो पहले ही कह रहे थे कि इनसे होना ही नहीं है। फिर 4 की 8 और 8 की 12 बन करके ऐसी लड़ाई खड़ी होती है, नहीं भी हो रही होती है तो हो जाती है। 4 से 8 10 गांव के लोग आ गए, बोले हम पहले ही कह रहे थे जो निठल्लो है तो कराम, इससे काय को रखवारी करवा रहे हो। सेठ जी 25 मन तो तुम कह रहे हो, वो तो सेठ जी की भलभल प्यार है, इसमें 30 मन पैदा होती थी दान, हमने देखी, झूठा ही कह दे गांव वालों। और तुकाराम जी नीची निगाह करे हैं, बहुत सीधे सच्चे संत थे, कह रहे हैं धान कटवा लो। बोले क्या क्या कटवा लो इस धान में से? आप तो धान कटवा लो, एक रटना लगा दे मंत्र के जैसे। तो सेठ जी बोले 25 मन देना पड़ेगी धान, अगर नहीं निकली तुम कटवा लो। और मजदूर लगाए, पटेल ने धान कटवाई। तो का तरण जामे ना रहो कहां से तो का राम दे, कट कट के खेत खलियान आयो है, ऊपर से दाएं दई बरदन की बाट बाट, झाड़ झाड़ सोढ़े रे लगायो है। अब तो भैया धान बैलों से नहीं होती है, पहले तो बैलों से ही धान कुटवाई जाती थी, फिर बढ़िया जैसी वायु पवन हवा चले तब धान उड़ाई जाती थी। पवन की झकोरन से उड़ायो है, भूषा को भार रास बिहारी जी, शायद रास यूं रचायो है, काटत उड़ात बिनीत जूना जान परी, दौलत धान पूरे 25 मन गहायो है। बोलिवाल कृष्ण भगवान की। सज्जनों भगवान की भक्ति का वो प्रताप है कि 25 मन धान डंठलों से पैदा हो गई। सारे गांव और पटेल तुकाराम जी के चरणों में गिर गया, महाराज क्षमा करना, आपसे मैं अपशब्द बोल गया। ऐसे ऐसे संत भारत देश में हुए।